Morning student of 4th class. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our first part of reading our chapter name धर्म and कपट. लास्ट क्लास में हमने पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया था रीडिंग का. नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग. नाउ वी स्टार्ट धर्म एग्रीड. एग्रीड का मतलब होता है सहमत. धर्म सहमत हुआ. दे हिड द ट्रेजर बॉक्स इन द होलो ऑफ एन ओल्ड बैनियन ट्री एंड वेंट होम. होलो का मतलब खोखला. उन्होंने क्या किया, जो खजाने के बॉक्स थे उनको खोखले एक बरगद का पेड़ था उसमें क्या किया, छुपा दिया और वह कहाँ चले गए, घर चले गए. नेक्स्ट, कपट बिगेन टू थिंक ऑफ द हिडन ट्रेजर इन द होलो ऑफ द ओल्ड बैनियन ट्री. कपट ने पुराने बरगद के पेड़ के खोखले में छिपे हुए खजाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि कपट बहुत तेज़ दिमाग का पड़ता था. ही वांटेड बोथ द बॉक्सेस फॉर हिमसेल्फ. वह दोनों के दोनों बॉक्सेस खुद पाना चाहता था. सो ही मेड ए विक्ड प्लान. विक्ड का मतलब होता है दोस्त. सो उसने एक तेज़ या दोस्त प्लान बनाया. दैट नाइट ही वेंट टू द फॉरेस्ट एलोन. एलोन मतलब अकेले. वह रात को अकेले ही जंगल में गया. टुक आउट द बॉक्सेस. उसने दोनों बॉक्स लिए. एंड हिड दैम इन हिज हाउस. और अपने घर में छुपा दिए. आफ्टर ए फ्यू डेज. कुछ दिनों के बाद. धर्म आस्क्ड कपट टू गो विद हिम टू द फॉरेस्ट. धर्म ने कपट से कहा उसके साथ जंगल में जाने के लिए. टू गेट दोज हिडन कॉइन्स. कुछ छुपे हुए सिक्के लाने के लिए. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग. जल्दी ही सुबह में. दे वैन टू द फॉरेस्ट. वे दोनों कहाँ चले गए, जंगल में चले गए. बट द बॉक्सेस वर नॉट द होलो ऑफ द बैनियन ट्री. लेकिन बरगद के पेड़ के खोखली जगह में वो बॉक्सेस नहीं थे, वो गायब थे. कपट हाइडिंग हिज गिल्ट शाउटेड. कपट अपने अपराध या दोष को बचाने के लिए. यू विक्ड मैन. क्या बोला कि तुम दुष्ट आदमी हो. यू हैव स्टोलन द ट्रेजर. तुमने सारा खजाना चुराया है. किसने चुराया है, धर्म ने. कपट ने उल्टा इल्ज़ाम अपने अपराध को बचाने के लिए किस पे डाल दिया, धर्म पर डाल दिया कि धर्म ने ये सारे जो खजाना है वो चुराया है. धर्म वाज शॉक्ड बाय हिज ब्लेम. ब्लेम का मतलब इल्ज़ाम और शॉक्ड का मतलब धक्का. धर्म को धक्का लगा वो सारे इल्ज़ाम सुनने के बाद जो किसने लगाए थे, कपट ने लगाए थे. ही अंडरस्टूड दैट कपट हैड चीटेड हिम. वह इस बात को अच्छे से समझ गया था कि कपट ने उसके साथ क्या किया है, धोखा किया है. बट व्हाट कुड बी डन. लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया, मतलब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था. कपट कंप्लेन टू द सिटी जज दैट धर्म हैड robbed his treasure and should be sent to prison. कपट ने कंप्लेन की. कपट ने शिकायत की शहर के जज को कि धर्म ने उसका सारा खजाना चुराया है और उसको प्रिजन मीन्स जेल, और उसको किस में डाल देना चाहिए, जेल के पीछे डाल देना चाहिए. द जज कुड नॉट डिसाइड द केस इन एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस. एविडेंस का मतलब होता है सबूत और एब्सेंस अभाव. जो जज था वह डिसाइड नहीं कर पाया इस केस के बारे में. केस को सुनने के बाद सबूतों के अभाव में वह कोई भी फैसला है वो नहीं ले पाया, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं था धर्म के खिलाफ. कपट सेड टू द जज. कपट ने जज से कहा, सर लेट अस गो टू द बैनियन ट्री. कि आप हमारे साथ कहाँ चलिए, बरगद के पेड़ के पास चलिए. नियर इट इज़ ए पीपल ट्री. वह किसके पास है, पीपल ट्री के पास है. द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट लिव्स इन इट. और जो जंगल की जो देवी है वो किस में निवास करती है, पीपल के पेड़ में, यानी कि उसमें निवास करती है. सी विल टेल अस द ट्रूथ.
और वह हमें सत्य बताएगी। द जज एग्रीड, तो जज क्या हुआ, जज भी इस बात से सहमत हुआ। ओके क्लास, आवर सेकेंड पार्ट इज डन एंड थैंक यू।